हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का 8वां चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाड़कर आप सभी के लिए 25 टॉप प्रश्न लाए हैं। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो में बने रहे और आप सभी को जितना का भी आंसर पता होगा कॉमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा, और आपको जितना का भी आंसर पता नहीं होगा उसको आप इसी क्लास में रिविजन करते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं था, तालाब था, नहर था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 16वीं सदी में हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो हम सभी को पता है कि हिंदुस्तान में लगभग जो लोग रहते थे 85%, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इतिहासकार अबुल फलज किस सम्राट का दरबारी था? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहासकार अबुल फलज किस सम्राट का दरबारी था? तो हम सभी को पता है कि इतिहासकार अबुल फलज जो थे अकबर का दरबारी था। किसका था दरबारी? अकबर का, यानी आपका राइट आंसर ए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयन ए अकबरी के लेखक कौन है? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आयन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो हम सभी को पता है कि आयन ए अकबरी के जो लेखक हैं अबुल फलज है। कौन है? अबुल फलज, यानी आपका राइट आंसर सी। यदि आपको इस प्रश्नों का आंसर पता नहीं है तो आप सभी इसे रिविजन करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आयन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो हम सभी को पता है कि अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा 12 सूबों का वर्णन है। कितने सूबों का? 12 सूबों का, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आयन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो हम सभी को पता है कि आयन अकबरी जो लिखी गई है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? वह लोहार में की जाती है। कहाँ की जाती है? लोहार में, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रैयत किसे कहा जाता है? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रैयत किसे कहा जाता है? किसानों को कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तंबाकू का पौधा किस सदी की शुरुआत उत्तर भारत में लाया गया? तंबाकू का पौधा किस सदी की शुरुआत वर्षों में उत्तर भारत में लाया गया? तो हम सभी को पता है कि तंबाकू का जो पौधा लाया गया था वो 17वीं शताब्दी में लाया गया था। कब लाया गया था? 17वीं शताब्दी में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मध्य भारत और दक्षिणी पठार की जमीन पर कौन सी फसलें उगाई जाती थी? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य भारत और दक्षिणी पठार की जमीन पर कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो हम सभी को पता है कि मध्य भारत और दक्षिणी पठार की जो जमीन पर फसलें उगाई जाती थी उस फसल का नाम है कपास। क्या था? कपास, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल में एक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। तो हम सभी को पता है कि मुगल काल में जो एक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था वह है खेती, हर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे क्या कहते थे? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? तो पंचायत का जो सरदार एक मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? मुकदम या मुखिया कहते थे। क्या कहते थे? मुकदम या मुखिया कहते थे, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो हम सभी को पता है कि अकबरनामा की जो रचना की थी वह अबुल फलज ने की थी। किसने की थी? अबुल फलज ने की थी, यानी आपका राइट आंसर डी। अभी तक हम सभी मिलकर 13 प्रश्नों को देख लें। आप सभी को इनमें से जितना कभी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी। तो हम सभी को पता है कि 16वीं सदी में जो भी भारतीय अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वह था मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा बाजार,
यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में क्या शामिल था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में क्या शामिल था? तो हम सभी को पता है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में जो शामिल था वह था उपयुक्त सभी। क्या था? उपयुक्त सभी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी, उसका नाम बताइए। तो हम सभी को पता है कि चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार इत्यादि थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बाबर के संस्करणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा क्या थी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बाबर के संस्करणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा क्या थी? तो हम सभी को पता है कि तुजक ए बाबरी ए तुजक थी। क्या थी? तुजक ए बाबरी ए तुजक थे, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी क्या थी? तो हम सभी को पता है कि 1600 से 1700 के बीच जो भारत की आबादी थी वो थी 5 करोड़। कितना थी? 5 करोड़, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो हम सभी को पता है कि रबी फसल जो होता है वह बसंत ऋतु में होता है। किस में होता है? बसंत ऋतु में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? तो हम सभी को पता है कि जहाँ पर पानी का साधन होता है वहाँ पर वर्ष में कुल 3 फसलें होती है। कितने फसलें होती हैं? वर्ष में 3 फसलें होती हैं, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उसका नाम क्या था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उसका नाम क्या था? तो हम सभी को पता है उसका नाम है मक्का। क्या था? उसका नाम मक्का था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल में रैयत किसानों का हिस्सा हुआ करता था। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मुगल काल में रैयत किसानों का हिस्सा हुआ करता था, वह क्या था? तो हम सभी को पता है खेती हर किसान, पंचायत और मुखिया, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जजिया किससे लिया जाता था? तो हम सभी को पता है कि जजिया जो लिया जाता था वह जिम्मों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जिम्मों से लिया जाता था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? बताइए आपसे प्रश्न पूछा गया है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो हम सभी को पता है कि तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था वह जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।